Hey guys, hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, assalamu alaikum, वणक्कम एंड खम्मा गणी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड जैसा कि सबको पता है कि स्प्रिंट 9 आ चुका है एंड आज हम लोग सेकंड सेशन कर रहे हैं बेटा। तो नंबर सिस्टम का एक और सेशन पहले मैं कर चुका हूं, कल ही किया था 15 जनवरी को, सॉरी कल ही किया था हम लोगों ने उसको। तो उस सेशन को भी अगर देख लेना तुम लोगों ने नहीं देखा है तो आज का सेशन बेटा हम लोग शुरू करेंगे। और स्प्रिंट 9 जैसा कि सारे बच्चे पूछ रहे थे तो फाइनली आ चुका है। तो बेटा हम लोगों ने सबसे पहले उमंग सीरीज किया था, उसमें हम लोगों ने पूरा सिलेबस कवर किया। उसके बाद में वन शॉट वीडियो किए, उसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक एक करके सारे चैप्टर्स को वापस रिवाइज किया। अब जो स्प्रिंट 9 जो रहेगा ना बेटा, उसमें हम लोग मोस्टली क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। तो तुम्हारे हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको टारगेट करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से अगर ऐसा करोगे बेटा कि जैसे ही मैं अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो वहां पे वीडियो को पॉज करके अगर तुम लोग खुद सॉल्व करो और फिर बाद में देखोगे कि हाँ अगर तुम्हारा सॉल्यूशन सही आया है, तो इस तरीके से करोगे अप्रोच अगर, तो तुमको ये फायदा रहेगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस हाथों हाथ हो जाएगी, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर तुम लोगों को चाहिए तो एक काम करो, देखो सिंपली वीडियो देखने से बेटर है पेन और पेपर लो और हर क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बार जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाता हूं पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करो। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन देखो, हो गया तो चेक करो कि सॉल्यूशन करेक्ट आया है या नहीं आया है, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग रैशनलाइजेशन और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा शेड्यूल चल रहा है, 14th को पहली क्लास हो गई है और आज हम लोग सेकेंड क्लास कर रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स की क्लास है, कल ही है, वो भी वापस 6 o'clock को है ना। तो ये देख लो, तुम्हारा शेड्यूल पूरा का पूरा देख लो। फिर फिजिक्स का भी शेड्यूल है, वो भी देख सकते हो। केमिस्ट्री का शेड्यूल देख लो, बायोलॉजी का अमृतसर वाला शेड्यूल देख लो, एसएसटी का शेड्यूल, ओके। एंड ये तुम्हारा इंग्लिश का शेड्यूल हो जाएगा। तो ये बेटा तुम्हारा पूरा शेड्यूल है, ठीक है। एंड बिफोर आई स्टार्ट, अगर कोई नए बच्चे हैं प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जो भी बच्चे हैं डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बिफोर यू गो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि बहुत सारे बच्चे अभी आ जाए और एक साथ सब लोग पढ़ सकें, ठीक है। तो बेटा मैंने प्रीवियस क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, ये तुम्हारा एक होमवर्क क्वेश्चन था। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या था बेटा कि देखो 1/7 अपने को पता है कि इट इज इक्वल टू 0.142857 बार, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सर जी जो मेरा 1/7 जो होता है वो मुझे पता चल गया वो होता है 0.142857 और वो का वो रिपीट करेगा 142857 एंड सो ऑन। तो अब मुझसे पूछ रहे हैं कि 2/7 3/7 क्या होगा। तो एक बात बताओ, मेरे को 2/7 अगर करना है बेटा तो 2/7 को मैं 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूं। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 0.142857 बार। मतलब बार बार ये जो यूनिट है 0.142857 इसको बार बार मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना बेटा। तो 2 7 14 पावर 1, 2 5 10 प्लस 1 11 पावर 1, 16 प्लस 1 17 पावर 1, 4 प्लस 1 5, 2 4 8 एंड 2 2 सो जो 2/7 जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 0.285714, बिकॉज एवरी टाइम मैं 142857 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से तो बन रहा है 285714। तो ये वाला भी 285714, 285714, 285714 एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली बेटा 3/7 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.142857। तो इस यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 7 21 पावर 2, 15 प्लस 2 17 पावर 1, 8 3 24 प्लस 1 25 पावर 2, 2 6 प्लस 2 8, 3 4 12 पावर 1, 3 1 प्लस 4। सो 0.428571 एंड सो ऑन। तो बेटा 4/7 के लिए क्या करोगे, 4 इंटू 1/7। 5/7 के लिए क्या करोगे, 5 इंटू 1/7 एंड 6/7 के लिए क्या करोगे, 6 इंटू 1/7। तो इस 142857 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको 4/7 मिल जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/7, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/7, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा। चलो लास्ट वाला 6/7 भी कर देता हूं मैं। तो 6 इंटू 0.142857 बार आ गया अगर, तो ये हो जाएगा 6 7 क्या होता है बेटा 42 पावर 4, 6 5 30 प्लस 4 34 पावर 3, 48 प्लस 3 is 51 power 5, 12 plus 5 is 17 power 1, 24 plus 1 25 power 2, 6 plus 2 is 8, so 0.857142।
ठीक है बेटा, सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व। ठीक है, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व। होमवर्क क्वेश्चन था ये तुम्हारा। अभी आज का जो हमारा पॉजिटिविटी के लिए जो कोट है बेटा वो क्या है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। और इस बात से मतलब जो एग्री मतलब मैं करता हूँ ना, ये इससे ज़्यादा अगर कोई ट्रू बात अगर कोई बोलेगा तो मुझे नहीं लगता कि कम वर्ड्स में और कैसे बोल सकते हैं कि इसका लिटरल बेटा यही बात है, साफ बात है कि कोई शॉर्टकट नहीं है तुम्हारे पास में, है ना। जो लोग तुम जितने भी सक्सेसफुल देख रहे हो ना बेटा, कोई ऐसा नहीं है जो शॉर्टकट से ऊपर आ गया है। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को तुम लोग देखते हो, चाहे तुम्हारा सचिन तेंदुलकर हो जाए, विराट कोहली हो जाए, है ना, या फिर तुम्हारे आइंस्टाइन हो जाए, है ना, स्टीफन हॉकिंग हो जाए, कोई भी इंसान बिना हार्डवर्क के मतलब बिना हार्डवर्क के तो वहां नहीं पहुंचा है। एकदम एंडलेस नाइट्स गई हैं उस ड्रीम को अचीव करने में। तो तुम लोगों का भी अगर कोई ड्रीम है तो उसके लिए हार्डवर्क बहुत जरूरी है, उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं काम करेगा। ठीक है, चलो तो अभी बेटा क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 16√13 डिवाइड बाय 9√52। एक काम करो, सारे बच्चे एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो एंड सॉल्व करो। अगर हो जाता है तो ठीक है, बाद में वरना सॉल्यूशन देख सकते हो। तो मैं अभी सॉल्यूशन शुरू करूंगा, तुम लोग यहीं पॉज करके सॉल्व करो, फिर बाद में सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो बेटा 16√13 अगर दिया हुआ है तो मैं बोलूंगा कि सर 16√13 डिवाइडेड बाय 9√52। तो ये बेटा मैंने एक बार पता है ना हमको कि अगर देखो दोनों रूट में है तो उनको हम लोग रूट में ले सकते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में रूट को कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा 13/52। ठीक है, अगर मेरे पास √a/√b है तो तुम लोग रूट को कॉमन ले सकते हो, √a/b कर लेना। ओके, तो ये हो जाएगा 13 × 1 13 4 सा, तो ये हो गया 16/9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 क्या हो गया बेटा, 1/2। 2 1 सा 2 8 सा, तो क्या बना आंसर 8/9। मतलब कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा बेटा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2⁻1/3 इंटू 2⁻⁻4/3। अगेन जो बच्चे सॉल्व करेंगे अभी के अभी वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व करो एंड उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी हम लोगों को पता है कि दो एक्सपोनेंट्स है विद सेम बेस डिफरेंट पावर। तो आइडेंटिटी हमको पता है कि a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। तो ये बन जाएगा 2⁻1/3 प्लस -4/3। इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा हम लोग। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2⁻3 कॉमन डिनोमिनेटर 1 प्लस इंटू माइनस इज -4। तो ये बन गया 2⁻3/3 मतलब 2⁻1 एंड नेगेटिव पावर का क्या मतलब है बेटा, रेसिप्रोकेट कर लो। सो 1/2⁻1 मतलब 1/2। ठीक है, तो द फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी 1/2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 1/2 विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई 3 - √5 बाय 6 + √2। तो इनको मल्टीप्लाई करना है तो बेटा हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन तो करना आता है ना यार। अगर हमारे पास में कोई भी दो ऐसे पार्ट्स होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 - √5 इंटू 6 + √2 करना है। तो कोई भी एक ब्रैकेट चूज कर लो, मान लो फर्स्ट ब्रैकेट चूज कर रहा हूं, तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करूंगा 3 को 6 + √2 से, फिर -√5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 + √2 से। ठीक है, 3 6 18, 3 इंटू √2 इज 3√2, -√5 इंटू 6 बन जाएगा बेटा -6√5 एंड -√5 इंटू √2 विल बिकम -√5 इंटू 2 मतलब √10। अब देखो यहाँ पे कुछ भी ऐड करने लायक है क्या, कहीं भी ऐड नहीं कर सकते, सारे रियल इररेशनल नंबर जो है सारे डिफरेंट है। तो बेटा यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 18 + 3√2 -6√5 -√10। ओके, चलो तो ये बेटा हो गया सिंपल मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 5 + √6 अपॉन 5 - √6 इज इक्वल टू a + b√6। तो यहां पे बेटा मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे को यहाँ पे तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला पार्ट को मेरे को अगर सिंप्लीफाई करना है तो मुझे रैशनलाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले LHS को सिंप्लीफाई करूंगा एंड बाद में मैं उसको a + b√6 के इक्वल करके पता करूंगा कि क्या वैल्यू है। तो मैंने LHS देखा, LHS मेरे पास है 5 + √6 अपॉन 5 - √6।
तो रैशनलाइज करने के लिए बेटा मेरे को डिनोमिनेटर देखना है। मैंने डिनोमिनेटर को देखा कि 5 माइनस रूट 6 है, तो अगर 5 माइनस रूट 6 है, रैशनलाइज करेंगे अपोजिट से, तो 5 प्लस रूट 6, यहाँ पे कर लो 5 प्लस रूट 6। तो बेटा ये तुम्हारा बन जाएगा, न्यूमरेटर तो बन गया 5 प्लस रूट 6 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर तुम्हारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस रूट 6 होल स्क्वायर। तो अब न्यूमरेटर a प्लस बी होल स्क्वायर करोगे बेटा, तो 5 स्क्वायर हो गया 25 प्लस रूट 6 होल स्क्वायर हो गया 6 प्लस 2 इंटू 5 इंटू रूट 6, मतलब ये हो गया 10 रूट 6 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर हो गया तुम्हारा 25 माइनस रूट 6 होल स्क्वायर हो गया 6। तो ये मिल गया बेटा 25 प्लस 6, ये तुम्हारा आंसर आ गया 31 प्लस 10 रूट 6 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 6 बेटा कितना है 19। तो ये जो LHS को हमने सिंप्लीफाई किया बेटा, उसका वैल्यू आया है ये, ठीक है। अब इसको इक्वल करते हैं, तो अपने को पता है 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 31 बाय 19 प्लस 10 रूट 6 बाय 19, मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 6। अब एक बात बताओ बेटा, ये वाला पार्ट रैशनल नंबर, ये वाला पार्ट रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो अपने को मिल गया बेटा a इज इक्वल टू 31 अपॉन 19, ठीक है। फिर ये 10 रूट 6 और b रूट 6 दोनों को देख रहे हो बेटा, तो ये है तुम्हारा इर्रेशनल पार्ट, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो 10 रूट 6 बाय 19 को अगर तुम b रूट 6 के इक्वल करोगे, रूट 6 से रूट 6 कैंसल, तो b तुम्हारा आ गया 10 बाय 19, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ a इज 31 बाय 19 एंड वैल्यू ऑफ b क्या आ गया बेटा 10 अपॉन 19, ओके, ठीक है। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन बी सॉल्व। इजी क्वेश्चन था, रैशनलाइज करना है और उसको सॉल्व कर देना उसके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अच्छा, बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी बच्चे वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर बेटा तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स की क्लास हो जाएगी और अनलिमिटेड क्लासेस, और वो भी वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे तुम्हारे लिए अनलिमिटेड क्विजेस हैं, जितनी क्लासेस चाहो उतनी क्लासेस अटेंड कर लो, टेस्ट है, असाइनमेंट्स है, डाउट सॉल्विंग है, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो वहां पे तुम एक रॉक सॉलिड प्रिपरेशन कर सकते हो, एक फोकस्ड प्रिपरेशन कर सकते हो। सो द लिंक फॉर दैट रजिस्ट्रेशन, अगर उस कोर्स के लिए रजिस्टर करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और पिंड कमेंट सेक्शन में भी, एक कमेंट सेक्शन में पिंड जो कमेंट होगा उसमें भी लिंक है, वहां पे जाके जीपी प्रो कोड अप्लाई करो, तुमको मिल जाएगा 20% ऑफ, ठीक है बेटा, तुमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 20% ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इर्रेशनल। तो इन सबको ना बेटा आप लोग डायरेक्टली बोलने की जगह पे, हम लोग ना ऐसा नहीं है कि रूट 2 हो गया तो इर्रेशनल हो गया, ये देखो ये फाइनली ये सॉल्व नहीं है अभी अच्छे तरीके से, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे, तो फर्स्ट वाला है रूट 2 प्लस 2 होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2 प्लस 4 रूट 2, तो ये मेरे को मिल गया फाइनली 6 प्लस 4 रूट 2। अब देख लो यहाँ पे रूट 2 प्रेजेंट है, तो ये वाला जो नंबर हो जाएगा बेटा, ये वाला हो जाएगा हमारा इर्रेशनल, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला है 2 माइनस रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर इज 2, मतलब कि आंसर आ गया 2, एंड अगर 2 आंसर आ गया तो मतलब ये वाला पार्ट क्या है, रैशनल। तो देखो हमेशा सिंप्लीफाई करने के बाद ही बोल सकते हो बेटा कि रैशनल है या इर्रेशनल है, ठीक है। लास्ट वाला थर्ड वाला पार्ट देख लो, रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो यहां पे भी बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो रूट 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, तो ये बेटा बन गया तुम्हारे पास 2 प्लस 3 प्लस 2, रूट 2 इंटू रूट 3 क्या हो गया बेटा रूट 6, तो ये तुमको मिल गया 5 प्लस 2 रूट 6, एंड सिंस यहाँ पे रूट 6 प्रेजेंट है, तो आई कैन से कि सर ये वाला नंबर भी हमारा हो गया इर्रेशनल। तो सेकेंड वाला जो था वो सिर्फ रैशनल निकला, बाकी दोनों इर्रेशनल थे, ठीक है। तो हमेशा सिंप्लीफाई करना बेटा, फिर चेक करना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, सिंप्लीफाई बाय रैशनलाइजिंग
द डिनोमिनेटर, इसको रैशनलाइज करना है और फिर बाद में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो एक बात देखो बेटा, यहां पे तुमको जो नंबर दिया हुआ है ना, ये 7√3 माइनस 5√2, तो देखो ये √3 तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब डिनोमिनेटर में तुमको दिया हुआ है √48 प्लस √18, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करोगे ना बेटा, तो पहले √48 और √18 को सिंप्लीफाई कर दो। स्क्वायर रूट ऑफ 48 क्या होगा, तो तुम लोग देखोगे तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है बेटा, तो इसका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर पेयर निकालेंगे बेटा तो दो पेयर्स 2 के बन रहे हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू √3 आ रहा है, मतलब 4√3। एंड सिमिलरली बेटा √18 जो होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये बन जाएगा तुम्हारा 3√2। तो इसको सिंप्लीफाई करके फिर लिखो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो फिर लिखो, तो बेटा ये बन जाएगा मेरे पास 7√3 माइनस 5√2 डिवाइड बाय 4√3 माइनस 3√2, करेक्ट हो गया। अब इसको रैशनलाइज करते हैं बेटा, ठीक है, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर क्या है बेटा मेरे पास, 4√3 माइनस 3√2, अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो, सो 4√3 प्लस 3√2। तो यहां भी कर लो 4√3 प्लस 3√2, ओके। ये डिनोमिनेटर तो जो हो जाएगा बेटा तुम्हारा, वो तुमको पता है a² माइनस b², तो 4√3 होल स्क्वायर माइनस 3√2 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हमने वो जो थर्ड क्वेश्चन देखा था वैसे ही सेम करना है। तो कोई भी एक ब्रैकेट चूज कर लो, मान लो सेकंड ब्रैकेट चूज किया, तो फर्स्ट 4√3 को 7√3 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 4√3 इंटू 7√3 करोगे तो 4 7 तो 28 हो गया, है ना। इसका मल्टीप्लीकेशन मैं तुमको यहाँ पे एक स्टेप में अलग से बता देता हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो मेरे पास में है बेटा 4√3 इंटू 7√3 करना है मेरे को। तो देखो 4 इंटू 7 हो गया 28, फिर इर्रेशनल को भी मल्टीप्लाई करो तो √3 इंटू √3 हो गया 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 3 8 जा 24 पावर 2 6 प्लस 2 8, तो आंसर आ गया 84, ठीक है। तो 7√3 इंटू 4√3 इंटू 7√3 अगर करोगे तो आंसर आया 84। फिर 4√3 को मल्टीप्लाई करो माइनस 5 से, सो 4 इंटू माइनस 5 इज माइनस 20, एंड √2 इंटू √3 क्या बन जाएगा √6, करेक्ट। उसके बाद अब 3√2 को 7√3 से मल्टीप्लाई करो, सो 3 7 हो गया 21, एंड √3 इंटू √2 अगेन बन गया √6, एंड -5 इंटू -4 बेटा, अच्छा उसके बाद में 3√2 को -5√2 से मल्टीप्लाई करो, सो 3 5 जा 15, √2 इंटू √2 इज 2, 15 2 जा 30, एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, सो -30, ठीक है। तो क्या बेटा बन रहा है यहाँ पे देखो 84 माइनस 30 अगर तुम लोग करोगे तो तुमको मिल जाएगा 54 माइनस 20√6 प्लस 21√6, तो बेटा ये तुम्हारा बन जाएगा कितना हो जाएगा, ओह अच्छा मैंने यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ना, हाँ मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, आई हैव चेंज द क्वेश्चन, सॉरी अरे यार ये क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो ये थोड़े से वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। चलो वही करते हैं, वापस करते हैं उसको, है ना। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, प्लस है वहाँ पे एक्चुअली माइनस की जगह पे, तो ये यहाँ पे √48 प्लस √18 है तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस है तो यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4√3 इंटू 7√3 तो 84 ही रहा, 4√3 इंटू -5√2 तो -20√6 ही रहा। अब -3√2 इंटू 7√3 करोगे तो वो -21√6 हो जाएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 84 प्लस 30 इट विल बी इक्वल टू 114, एंड -20√6 -21√6 हो जाएगा -41√6, एंड यहाँ पे बेटा ये बन जाएगा तुम्हारा 48 माइनस 18, तो ये तुमको मिल जाएगा 114 माइनस 41√6 डिवाइड बाय 30, ठीक है बेटा। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 माइनस 41√6 अपॉन 30, ओके। तो जब भी बेटा ये ऐसे बड़े से नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं तो उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करो,
एंड उसके बाद में सिंप्लीफाई करो। हमेशा हमेशा याद रखना, √12 √8 कुछ भी, मतलब प्राइम नंबर के अलावा कोई भी अगर और नंबर आ रहा है तो एक बार चेक करो कि उसका इर्रेशनल फॉर्म जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है। जैसे √48 को हम लोग लिख सकते हैं 4√3, √18 को 3√2, फिर उसके बाद में हम लोगों ने सॉल्व किया। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x होल क्यूब। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, मेरे को बोला है कि जो x है वो हो गया तुम्हारा 2 माइनस √3, और मुझे क्या पता करना है बेटा, मुझे पता करना है x माइनस 1/x होल क्यूब। तो मैं एक पता है मेरे को, x तो मेरे को पता है भाई, 1/x क्या होगा वो भी पता कर लेते हैं। तो 1/x हो जाएगा 1/2 माइनस √3। अब इसको रैशनलाइज कर लो तो 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा 2 प्लस √3 एंड यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो ये बन गया तुम्हारा 2 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1। मतलब जो तुम्हारा 1/x जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 2 प्लस √3 के बराबर। तो मेरे को 1/x पता है, x पता है, तो सॉल्व करते हैं। तो मैं बोलता हूं ब्रैकेट ऑफ x वो है मेरा 2 माइनस √3 माइनस 1/x जो कि है 2 प्लस √3 एंड इसका होल क्यूब। तो बेटा ये क्या बनेगा देखना ध्यान से, ये बन जाएगा 2 माइनस √3 एज इट इज, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बनेगा -2, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल बिकम माइनस √3 होल क्यूब। तो 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो माइनस √3 बन जाएगा मेरे को -2√3 होल क्यूब। अब क्यूब करना है तो -2 का क्यूब क्या रहेगा बेटा -8, √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3। तो फाइनली तुमको आंसर मिल गया -24√3। दोनों को अलग अलग कर लो, -2 का क्यूब हो गया -8, √3 का क्यूब हो गया √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 हो गया 3, 3 इंटू √3 इज 3√3। तो फाइनल आंसर इज -24√3। ठीक है बेटा, फाइनल आंसर इज व्हाट -24√3। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व होंगे। तो विद दिस ये जो नंबर सिस्टम जो टॉपिक है तुम्हारा वो फिनिश हो गया है। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, सॉल्व करो एंड लेट मी नो कि इसका आंसर क्या रहेगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना बेटा कि तुम्हारा आंसर क्या आएगा इसके लिए। ठीक है, जितने ज्यादा बच्चे आंसर करेंगे उतना ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। ओके चलो, तो बेटा आज का सेशन हो गया है। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो पॉलिनोमियल्स का है, रिवाइज करके आना। एंड प्रीवियस सेशन जो था वो हमारा नंबर सिस्टम का है, नहीं देखा है तो देख लेना दोनों के दोनों। ओके, उसके बाद में जो मैंने बताया था वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है या फिर पिंड कमेंट जो रहेगा उसमें भी मेंशन्ड है। उस पर क्लिक करो, जीपी प्रो कोड कूपन यूज करोगे 20% ऑफ मिल जाएगा। ये तुम्हारी प्राइस रहेगी बेटा फॉर 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ्स। याद रखना ये जो प्राइजेस है बेटा, इस प्राइस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स पढ़ोगे, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश। तो देखोगे तो तुम्हारा पर सब्जेक्ट का जो प्राइस रहेगा ना वो तुम्हारे होम ट्यूशन से भी कम हो जाएगा, जहां पे तुम आसपास में ट्यूशन जाते हो ना किसी भी टीचर के पास में, और यहाँ पे तो तुमको वेदांतु के अच्छे से टीचर्स मिल जाएंगे। तो अच्छा डील है, अगर अभी लग रहा है कि हाँ सर थोड़ा सा जरूरत है, आ सकते हो, है ना। तो बेटा दिस इज ऑल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर करो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ में एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं वापस, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।